एवरीबॉडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ लिगामेंट एंड टेंडन। तो सबसे पहले लिगामेंट और टेंडन होता क्या है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो टेंडन इज़ अ टफ बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो टेंडन होता है वो क्या होता है, एक टेंडन होता है टफ बैंड होता है जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जो करता है मसल्स और जो हमारी बोन्स हैं उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, हमारी मसल्स और बोन को कनेक्ट करने वाले फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं टेंडन। ठीक है, तो ये था टेंडन। इसके बाद हम पढ़ते हैं लिगामेंट। लिगामेंट इज़ अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट बोन टू बोन। जो बोन टू बोन को टिश्यू, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोन टू बोन को जोड़ेगा, उसे हम कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, इसको हम आर्टिकुलर लिगामेंट भी कहते हैं, आर्टिकुलर लर्वा भी कहते हैं, ट्रू और फाइब्रस लिगामेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं इंजरीज, यानी कि डिसऑर्डर इंजरी पे मैटर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंजरीज क्या होती हैं। इंजरीज इसके अंदर 2 टाइप्स की होती हैं, पहली है एक्यूट, सेकंड है ओवर यूज़। ठीक है, एक्यूट के अंदर क्या होता है, अचानक से जख्म हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है, घाव हो जाता है। ठीक है, जैसे कि गिर जाना, पैर का ट्विस्ट हो जाना, जैसे कि इसके एग्जाम्पल है स्प्रेन, स्ट्रेन। ठीक है, स्प्रेन स्ट्रेन क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सब इसके बाद आता है ओवर यूज़ इंजरीज। ओवर यूज़ का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन जैसे कि जो करता है, पेंटिंग करता है, कारपेंटिंग करता है, या कोई प्लेयर है, अगर वो लगातार कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहा है जिससे उसकी टेंडन और जो लिगामेंट है उसको इंजरी हो सकती है, तो लगातार ऐसी एक्सरसाइज करने से भी इंजरीज हो सकती हैं, जिसे हम कहते हैं ओवर यूज़ इंजरीज। ठीक है, इसके बाद आता है स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है, स्प्रेन इज़ एन इंजरी टू अ लिगामेंट, इंजरी टू अ लिगामेंट कॉल्ड स्प्रेन। अगर लेगामेंट जो बोन टू बोन को कनेक्ट कर रहा है उसके अंदर इंजरी हो जाए, उसे हम कहते हैं स्प्रेन। ठीक है, स्प्रेन और स्ट्रेन एक दूसरे से अलग होते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ मसल इज कॉल्ड स्ट्रेन, इंजरी ऑफ लेगामेंट इज कॉल्ड स्प्रेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ स्प्रेन। स्प्रेन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है फर्स्ट डिग्री के अंदर स्प्रेन आते हैं, जिसके अंदर जो हमारे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं लिगामेंट्स के, वो हल्के से टियर होते हैं, हल्के से डैमेज होते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत ही फंक्शनल डिसेबिलिटी होती है, टेंडरनेस होती है, स्वेलिंग होती है, लेकिन वो रिपेयर किए जा सकते हैं, मतलब हल्की सी चोट होती है। ठीक है, सेकंड डिग्री के अंदर क्या होता है, स्प्रेन इज डिसरप्टिव ऑफ मोर लिगामेंटस फाइबर। इसके अंदर सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है, हमारे जो लेगामेंट हैं वो और भी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। क्या होता है सेकंड स्टेज में, और भी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं फाइब्रस लेगामेंट्स। ठीक है, और फंक्शन जो उनका फंक्शन है वो लॉस हो जाता है, जो फंक्शन का लॉस हो जाता है। इसके बाद आता है थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री के अंदर पूरी तरह से जो लेगामेंट है वो डिसरप्टिव हो जाता है। डिसरप्टिव का मतलब कहता है भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और सीवियर स्वेलिंग हो सकती है, और ब्लूइशिंग हो सकती है। ब्लूइशिंग का मतलब नील पड़ जाना। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मैनेजमेंट पे। अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज चल रही है तो हम क्या कर सकते हैं, उससे रिपेयर भी कर सकते हैं। रिपेयर करने के तरीके हैं RICE, रेस्ट, आइस, कंप्रेस, एलिवेट। तो R से रेस्ट है, रेस्ट करना चाहिए, अगर हम रेस्ट करेंगे तो रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। सेकंड है आइस लगाने से अगर हम कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं तो इससे रिपेयरमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड है कंप्रेस का मतलब होता है सिकाई करना। ठीक है, गर्म पट्टी वगैरह बांधना। थर्ड है एलिवेट का मतलब जो लेवल है वो थोड़ा सा अबव कर देना। अगर जो हमारा हार्ट की तरफ का जो लेवल है उससे हम द एरिया अबव द हार्ट लेवल इज़ पॉसिबल, हार्ट के एरिया से ऊपर थोड़ा सा एरिया जो है वो एलिवेट कर देना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, इसके बाद आता है जो मेडिकेशन है वो क्या हो सकती हैं, NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेशन ड्रग्स दे सकते हैं। उस एग्जांपल है एबुफिरोन, एडविल एंड मोर्टिन। ठीक है, सेकंड जो ड्रग्स है वो है एसिटामिनोफेन, जो कि टाइलोन है, और एस्पिरिन है वो चिल्ड्रंस के लिए नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं स्ट्रेन पे। स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन है इंजरी टू टेंडन कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक है, अगर लेगामेंट की इंजरी है तो फिर वो कहेंगे स्प्रेन, अगर टेंडन की इंजरी है तो कहेंगे स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेन। इसके बाद आता है क्या है, ये जो पार्ट है ये शो कर रहा है केज। ठीक है, केज हो सकते हैं अगर हमारा जो टेंडन है वो एबनॉर्मल है, वीक है, या कोई डीजनरेशन हुई है तो फिर वो टियर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन।
तो टाइप ऑफ स्ट्रेन के अंदर 3 पार्ट है, पहला है पुल, सेकंड है पार्शियल टियर, थर्ड है एल्वल्शन, ठीक है। इसके बाद आती है कॉमन साइट ऑफ रप्चर, कहाँ कहाँ रप्चर हो सकता है, कौन कौन से है टेंडन की जहाँ हमारा स्ट्रेन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले में आता है सुप्रासेप्टिनस। सुप्रासेप्टिनस शोल्डर ब्लेड वाला, जो शोल्डर ब्लेड को कनेक्ट करने वाला जो टेंडन होता है उसे हम कहते हैं सुप्रास्पेनेटस टेंडन, ठीक है। सेकंड आता है ब्लीप टेंडन। ब्लीप टेंडन बाइसेप वाले जो हमारे टेंडन्स होते हैं उसे हम ब्लीप टेंडन्स कहते हैं। इसके बाद आता है एक्लीस टेंडन, जो कि हमारी जो फीमर के नीचे वाले जो पार्ट होता है, जैसे हमारे टांगों वाला पार्ट हो गया, फुला वाली जो बोन्स होती हैं उनके जो टेंडन होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्लीस टेंडन, ठीक है। एक्सटेंसर, इसके बाद आता है एक्सटेंसर टेंडन। एक्सटेंसर टेंडन के अंदर क्या होते हैं, जो अल्ना, हमारा जो अल्ना ह्यूमरस के नीचे जो बोन होती है अल्ना, वो वाला जो बीच में जो कनेक्ट करने वाला जो टेंडन होता है उसे हम एक्सटेंसर टेंडन कहते हैं। इसके बाद आता है क्वाड्रीसेप टेंडन। क्वाड्रीसेप टेंडन का होता है फीमर बोन के अंदर होता है, ठीक है। फिर आता है पैटिलर मतलब पैटिला जो हमारी बोन होती है वो वाला टेंडन, ठीक है। यहाँ ये तो थी कॉमन साइट ऑफ रप्चर, ठीक है। इसके बाद आता है इसकी ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या है कि अगर ज़्यादा थर्ड स्टेज के अंदर पहुंच गया है, यानी कि बिल्कुल टियर हो चुका है, तो मे भी सर्जरी करनी पड़ सकती है, ठीक है, सर्जरी करनी पड़ सकती है। लेकिन बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, बेस्ट ट्रीटमेंट यही है कि रिपेयर की जाए, सर्जरी ना ही हो तो बेहतर है, ठीक है। वैसे तो रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम लंबे समय के लिए मोरबिडिटी ना हो, यानी कि मोशन ना हो, रेस्ट हो, तो ट्रीटमेंट हो सकता है। पहले ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन एंड स्ट्रेन डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ इंजरी, ठीक है, कितना सीरियस है। ज़्यादा सीरियस है तो मे भी पॉसिबल ना हो, अगर पॉसिबल हो सकता है तो सिर्फ सर्जरी से हो सकता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा गहरा घाव नहीं है, सीरियस नहीं है, माइल्ड केस है, ठीक है, तो रेस्ट से भी सिर्फ रेस्ट इज सफिशेंट है, ठीक है। और ब्रेस भी हो सकते हैं, ब्रेस मतलब पट्टी, ठीक है। और चलना फिरना एकदम बंद कर दे, रेस्ट हो, तो माइल्ड केस के अंदर जो हमारा स्ट्रेन है उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ठीक है। और सीवियर केस हो तो बिल्कुल ही मोशन जो है वो बिल्कुल नहीं करना है, पट्टी बांध के रखनी है, कंप्रेशन देनी है, ठीक है। इसके बाद आता है टेंडनिटिस। टेंडनिटिस क्या होता है, इट इज़ द इन्फ्लामेशन और इरिटेशन ऑफ अ टेंडन, इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन ऑफ अ टेंडन, ठीक है। अगर टेंडन के अंदर इरिटेशन हो, इन्फ्लामेशन हो, तो फिर क्या होगा, टेंडनिटिस जो डिसऑर्डर होगा, ठीक है। इसके बाद आता है केस। टेंडनिटिस के केस क्या हो सकते हैं, अगर कोई भी पर्सन है वो लगातार टेनिस खेल रहा है, गोल्फ खेल रहा है, पेंटिंग कर रहा है, स्क्रबिंग कर रहा है, कारपेटिंग का काम कर रहा है, ठीक है, मतलब ओवर यूज़ कर रहा है, जो उसे नहीं करना चाहिए, जो उसके टेंडन के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो ओवर यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो फिर टेंडनिटिस हो सकता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जो मोशन है उसका बिल्कुल बंद हो जाना, ठीक है, पेन होना और इन्फ्लामेशन होना, स्टिफनेस होना, ठीक है। स्टिफनेस का क्या मतलब होता है, स्टिफनेस का मतलब होता है अकड़ जाना, ठीक है। इसके बाद आता है बर्सिटिस इज द इन्फ्लामेशन और इरिटेशन ऑफ बर्सा। बर्सा क्या होता है, बर्सा एक सैक होता है जो कि लुब्रिकेटिंग फ्लूइड से भरा होता है, जो कि टिश्यू के अंदर पाया जाता है। टिश्यू किस प्रकार के, जैसे कि बोन, मसल, टेंडन्स एंड स्किन, जो हमारा बर्सा है वो क्या करता है, रबिंग और फ्रिक्शन और इरिटेशन को कम करता है, ठीक है। अब जो हमारा बर्सिटिस है वो कैसे हो सकता है, रिपेंटिटिव के कारण, स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट के कारण, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, अगर गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ओल्ड एज के कारण और इन्फेक्शन के कारण, ठीक है। एग्जाम्पल है अर्थराइटिस, अर्थराइटिस मतलब गठिया, ठीक है। इसके बाद आता है साइट कौन कौन सी है, शोल्डर, एल्बो, एंकल, नी, बटॉक्स, हिप्स एंड थाई, ठीक है। इसके बाद आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। पहला है पेन हो सकता है, टेंडरनेस हो सकती है, मतलब टेंडरनेस मतलब फ्लूइड लाइक, ऐसा फ्लूइड लाइक एरिया हो जाएगा, में नरम हो जाएगा, नरम, ठीक है। और स्वेलिंग हो जाएगी और जो मूवमेंट है, जो मोशन है उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। और अगर ब्रूसिटिस इन्फेक्शन के कारण हो रहा है तो और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि फीवर हो सकता है, अफेक्टेड एरिया जो है वो रेड हो सकता है, और फील करने पर हॉट हो सकता है जब हम टच करके देखते हैं तब, ठीक है। फिर है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जांच पड़ताल, मतलब जांच कैसे कर सकते हैं इसकी। पहला है ब्लड टेस्ट, फिर है एक्सरेज, फिर है सीटी स्कैन मतलब कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, ठीक है। एंड में क्या है, एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। और इसके बाद आता है मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम, प्रोटेक्शन से, रेस्ट से, आइस से, कंप्रेशन से और मेडिकेशन से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।